मिल्लत चौक अशारा फैसलाबाद, यही वो जगह है जिसके बारे में लोग धीमी आवाज में बात करते हैं। रात को जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं और दुकानों की बत्तियां बुझ जाती हैं, तो उस चौक का माहौल कुछ और ही हो जाता है। लोग कहते हैं वहां से अजीब आवाजें आती हैं, सन्नाटे में किसी की सांस चलती सी महसूस होती है। एक रात इमरान अपने दोस्त के साथ वहां से गुजरा। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, मगर जब उन्होंने मिल्लत चौक अशारा फैसलाबाद का निशान देखा तो हवा ठंडी हो गई। अचानक उनके मोबाइल की बैटरी कमजोर हो गई। स्क्रीन पर अजीब सी रोशनी दिखने लगी। इमरान ने कहा, चल निकलते हैं, लेकिन उसके दोस्त ने रुक कर कहा, बस देखकर चलते हैं। जैसे ही वो चौक पर पहुंचे, गहरी सी आवाज ने हवा का रुख बदल दिया। बिल्कुल इंसानी नहीं, मगर असलियत का एहसास देती हुई। बाजार की घंटियां बजती सी, मगर किसी की रोशनी नहीं। एक अंधेरा कोना था जहां पुरानी इमारत खड़ी थी। उसकी दीवार पर कोई पुराना निशान बना था, जैसे किसी ने वहां कभी ठिकाना किया हो। इमरान ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो जमीन से हल्की सी ठंडक उठी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके दोस्त ने धीमे से कहा, ये वही जगह है जहां से लोग कहते हैं जिन्नात निकलते हैं। दोनों हंसे, मगर हंसी जल्द ही गायब हो गई, क्योंकि दीवार के पीछे से एक आवाज आई। किसी ने हल्के से हंसते हुए कुछ कहा, न इंसान, न पूरी तरह जिन्न। एक बेमानी सी आवाज। आंखों के सामने एक साया घूम गया, बिल्कुल इंसान के आकार का, मगर अंधेरा उसके अंदर से चमक रहा था। इमरान ने महसूस किया कि उसका दिमाग भारी हो रहा है, जैसे कोई उसके ख्यालों को पीछे से खींच रहा हो। उसकी सांसें थम सी गईं। दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और भागते हुए गाली दी। घर पहुंचने पर पता चला कि रात के कुछ ही पलों में दोनों के फोन पर बार बार एक ही नंबर से ब्लैंक कॉल आ रही थी, बिना आवाज के, बस हल्की सी खराश के साथ। अगले दिन वो जगह सबकी जुबान पर थी। किसी ने कहा वहां किसी रूह ने डेरा डाला था। किसी ने कहा पुरानी इमारत में कभी लोगों के साथ बुरा बर्ताव हुआ था, और अब वहां कुछ ऐसा है जो चैन नहीं पाता। कुछ लोग मिल्लत चौक अशारा फैसलाबाद से गुजरना बंद कर चुके हैं। रात को जो लोग अनजाने में वहां से गुजरते, उनके कपड़ों पर ठंडक छा जाती, बच्चों की चीख सुनाई देती। एक बूढ़ी औरत ने कहा, जिन्नात को इज्जत से भगाना चाहिए, न कि डर और हिंसा से। उसकी बात में सच्चाई थी, मगर लोग अब भी डरते हैं। एक महीने बाद इमरान फिर वहां गया, इस बार रोशनी लेकर। उसने इमारत के सामने कदम रखा और धीरे से दुआ की। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक धीमी सी आवाज ने कयामत का एहसास दिलाया, मगर इस बार उसमें दोस्ती और दर्द दोनों थे। इमरान ने महसूस किया कि कोई चीज उसे देख रही थी, पर उसकी नीयत साफ थी, इसलिए वो चुपचाप निकल आया। लोग कहते हैं कि मिल्लत चौक अशारा फैसलाबाद का राज अब तक हल नहीं हुआ। कुछ कहते हैं अगर वहां इज्जत और समझदारी से पेश आए तो बात सुलह से निपट सकती है। कुछ कहते हैं रात का वक्त उस जगह का राज्य है और बिना वजह वहां नहीं जाना चाहिए। जो लोग कभी वहां से गुजर चुके हैं, वो अपने बच्चों को भी वहां जाने से मना करते हैं। आज भी जब रात की हवा चलती है और किसी कार की हल्की रोशनी मिल्लत चौक अशारा फैसलाबाद पर पड़ती है, तो एक मंद सी आवाज साथ चलने लगती है। या तो कोई याद दिला रही होती है, या कोई रहने वाला अब भी अपनी जगह से जुदा नहीं हो पाया। और शायद यही उन कहानियों का असली वजूद है जो लोग रात को धीमे धीमे बयान करते हैं। अगर तुम भी वहां जाओ या वहां से गुजरो, तो एक बात याद रखना, इज्जत और एहतियात दोनों जरूरी हैं।